नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सोच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। अभी ज्योति मौर्य का केस बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और इस ज्योति मौर्य के केस में अगर आप देखें तो अलग अलग लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं। कहीं पे आप अगर किसी भी नारी पक्ष का सुनेंगे तो उसका तर्क अलग होगा, किसी भी नर पक्ष का सुनेंगे उसका तर्क अलग होगा और कुछ बीच के लोग हैं और सब अपने अपने तर्क के साथ अपने अपने जवाब से आपको संतुष्ट करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप इसकी फैक्ट को समझें तो आखिर हकीकत क्या है और क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो तथ्यगत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ज्योति मौर्य जो अभी आरोप लगा रही हैं अपने पति पे कि वो अपने पति के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं और उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको अनकम्फर्ट रहना पड़ता है वहाँ पे, या अलग अलग तरीके के उन पे आरोप लगा रहे हैं, उनके घर वाले पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक वो एसडीएम नहीं बनी थी तब तक उस चीज़ को वो झेली थी। हो सकता है कि वो चीज़ जो झेली उस चीज़ का अभी वो एसडीएम बनने के बाद अपना बदला ले रही हूँ। लेकिन बात ये है कि जब आपकी माँ बाप आपको पढ़ाते हैं तो वो भी संघर्ष के दौर से गुजरते हैं और उस संघर्ष के दौर में हो सकता है कि कभी उनके मुंह से आपके लिए कटु बातें निकल जाती हैं। लेकिन आप अगर ये कहें कि कल आप सक्सेस होने पे आप सिर्फ ये बोल के निकल जाएं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे प्रताड़ित मैं किया गया था, या ऐसे मेरे पापा बोले थे, या ऐसे मेरी माँ बोली थी, इस वजह से मैं आज उनके साथ नहीं रह सकता हूँ, तो कितनी गलत बात है। आपको ये समझना होगा कि जो संघर्ष में अगर आप भी किसी संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं तो आपके मुंह से भी कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो कि दूसरे को थोड़ी सी तकलीफ महसूस करवाएगी। लेकिन बात ये है कि आपका भावना क्या है। भावना उनका कहीं ना कहीं आलोक का भावना था ज्योति मौर्य को किसी भी अच्छे पद तक पहुंचाने की। उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और अपने संघर्षशील जीवन से जो अर्निंग हुई उसको इन्वेस्ट करके ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाए। एसडीएम बनने के बाद वो आज आलोक मौर्य को बिल्कुल ही सिरे से नकार रही है और अपने सारे रिश्ते को ताक पे रख के और बिल्कुल ही अलग रहना चाहती है। लेकिन आखिर ये देखें तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ज्योति मौर्य गलत कर रही हैं। वैसे तो अंतिम नतीजा जो है वो कोर्ट में मामला है, कोर्ट देगी। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ तक नैतिकता की बात है, जहाँ तक हमारे परिवेश के संस्कार की बात है, जहाँ तक समाज की बात है, अगर उसकी नज़रिया से देखें तो कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य को अब थोड़ा सा अगर वो कंप्रोमाइज़ करके चल लें, दोनों अपना रिश्ता को थोड़ी सी संभालने की कोशिश करें तो आराम से संभल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप इसमें अगर फैक्ट समझने की बात ये है कि अगर वही आलोक मौर्य जब ज्योति मौर्य को पढ़ा रही थी तो थोड़ा सा हो सकता है कि वो कभी कभार कुछ बोले होंगे ज़ोर से, या उनको डांटे होंगे, या जो भी उनको ज्योति मौर्य को सहना पड़ा होगा। लेकिन आज जब वो एसडीएम बन गई है तो ये तो मैं बिल्कुल ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर उनकी वाइफ अगर इतने पद पे, अच्छे पद पे पहुँच गए हैं तो अब तो वो बिल्कुल ही कुछ उनको बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। और अब ज्योति मौर्य बिल्कुल ही थोड़ी सी भी प्रताड़ना नहीं झेलती होगी। अभी फ़िलहाल का जो सिचुएशन है, अभी जो उनका ओहदा है, अभी जो उनका पद है, उसके हिसाब से अब उनका बिल्कुल ही लाइफस्टाइल अलग तरीके से आलोक मौर्य के साथ भी रह सकता है। लेकिन अब वो अलग बात है कि उनको आलोक मौर्य के साथ शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन वही ज्योति मौर्य को ये समझना चाहिए कि अगर उनके ही पिताजी या कोई भी जो भी ज्योति मौर्य के सपोर्ट में तर्क दे रहे हैं, उनको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि हमारे पिताजी जब संघर्ष करके हमको उस शिखर तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रयास करते हैं तो वो किस किस दौर से गुजरते हैं, वो कितनी प्रताड़ना हमारे कारण भी झेलते हैं। लेकिन आज जब हम उस शिखर पे पहुंच गए हैं तो हम अपने पिताजी को भूल जाएं, ये कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी। आज ज्योति मौर्य के सपोर्ट में कुछ लोग बोल रहे हैं और अलग अलग तर्क दे रहे हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जैसे गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ा के एक शिखर तक पहुंचाते हैं, आज वैसे ही आलोक मौर्य ने अपनी सपोर्ट, अपने संघर्षशील जीवन से जो अर्निंग हुई उसको इन्वेस्ट करके ज्योति मौर्य को शिखर पे पहुंचाई। और वो ज्योति मौर्य आज उनको अगर अपनी रिलेशन नहीं दिख रही है
तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। और इसमें जो तर्क अपने दे रहे हैं उनको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी आगे के जनरेशन है। आज वो जो तर्क दे रहे हैं, हो सकते वही तर्क उनको खुद ना झेलना पड़ जाए। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने जो घर में या जहाँ पे भी ये बहस में आप इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे ये आप तर्क आराम से सोच के और समझ के दे सकते हैं कि जैसे आलोक मौर्य के साथ हुआ, यही चीज़ अगर उनके साथ हो, अगर उनके बच्चे उनके साथ करें, तो फिर क्या उचित होगा और क्या अनुचित होगा। ये ज़रूरी नहीं है। कोर्ट जो है वो कहते हैं कि कानून अंधा होता है, तो कोर्ट जो है वो सब कुछ नहीं देखता है, वो जो है सो केवल तथ्य देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो समाज की जो संस्कृति है और जो हमारे जो नैतिकता है, वो भी एक चीज़ है। और नैतिक ये कहती है कि ज्योति मौर्य को आज आलोक मौर्य के साथ रहना चाहिए, वो भी खुशी खुशी रहना चाहिए। हो सकता है थोड़ी सी उतार चढ़ाव आती है, तो उसको आराम से कंप्रोमाइज़ करके, वैसे भी अगर वो इतने अच्छे पद पे हैं और इतने पढ़ लिख के वहाँ पे पहुँचे हैं, तो उनको किसी भी परिस्थिति में तालमेल बिठाना आता होगा, तभी वो आज यहाँ पे पहुँची हैं। तो अगर वो अपनी ज़िंदगी के इस संबंध के जो डोर हैं, अगर इसकी भी गांठ का तालमेल सही से बिठा लें, तो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही ज़्यादा एक समाज के लिए प्रेरणादायी गाथा बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपका जो तर्क है वो आपका अपने अकॉर्डिंग सही हो सकता है। ये हमारा आप शब्द को लेके एक छोटी सी तथ्यगत तर्क थी। आपको जैसा भी लगा हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ संजीव चौधरी और आप देख रहे हैं तीखी सच।